अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से चीन आग बबूला है। पेलोसी के बाद 5 यूएस सांसदों ने ताइवान का दौरा किया। अमेरिकी सांसदों ने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की। साई इंग वेन से अमेरिकी सांसदों की कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। अमेरिकी सांसदों का आना ताइवान को मजबूत समर्थन का एक साफ संदेश है। चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है, ये अंदाजा ताइवान को भी हो गया है। चीन ने ताइवान के खिलाफ टारगेट भी सेट कर लिया है, लेकिन चीन के जवाब में ताइवान की तैयारी भी पूरी है। लिहाजा अगले कुछ दिन ताइवान के लिए काफी अहम है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद अमेरिकन डेलीगेशन ने जो जिनपिंग को संदेश दिया है, उसे भी काफी अहम माना जा रहा है। विदेश नीति और रक्षा जानकारों के मुताबिक अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से चीन भी टेंशन में है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के 12 दिन बाद 5 अमेरिकी सांसद ताइवान पहुंचे तो चीन बौखला गया। दरअसल अमेरिकी सेनेटर सैंडन मार्के की अगुवाई में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ताइवान पहुंचा। अमेरिकी सांसदों ने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से भी मुलाकात की। इस दौरान अमेरिका ताइवान संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और निवेश समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ताइवान अमेरिका, जापान और भारत समेत समान सोच वाले देशों के लगातार संपर्क में है। इससे चीन चिढ़ा हुआ है, लेकिन ताइवान का कहना है कि दूसरे देशों के साथ संपर्क रखना उसका हक है। इसमें चीन को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अमेरिकी सांसदों के दौरे से जबरदस्त गुस्से में है चीन। ताइवान पर हमले के लिए चीन ने शुरू कर दी है अपनी फाइनल तैयारी, ऐसा इंडिकेट हो रहा है। या फिर हो सकता है ये सिर्फ एक और धमकी हो। चीन के 22 एयरक्राफ्ट्स ने ताइवान की घेराबंदी की है, यह भी इंफॉर्मेशन है। चीन के कई विमानों ने ताइवानी एयर स्पेस का वायलेशन किया, हालांकि यह अक्सर होता है। क्या चीन ने ताइवान पर अटैक की फाइनल तैयारी कर ली है? समंदर से आसमान तक चीन ने क्यों की घेराबंदी? आइलैंड के नजदीक क्यों पहुंचे चीनी फाइटर प्लेन्स? चीन ताइवान के बीच तनाव चरम पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ताइवान पर हमले के लिए चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। ताइवान के नजदीक समंदर और आसमान में चीन की वॉर ड्रिल चल रही है। ताइवान के आसपास 22 चीनी फाइटर एयरक्राफ्ट चक्कर लगा रहे हैं, जिससे ताइवान के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि चीन हमले के लिए वॉर ड्रिल का सहारा ले सकता है। ताइवान के एयर स्पेस में 11 फाइटर जेट विमानों ने घेराबंदी कर रखी है। 6 चीनी वॉरशिप ने ताइवान के एयर स्पेस जोन का उल्लंघन भी किया। डोंगशा आइलैंड के नजदीक एक चीनी फाइटर प्लेन भी देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 चीनी फाइटर प्लेन ने चीन ताइवान मीडियन लाइन को क्रॉस कर लिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन उसकी सीमा के पास लगातार सैन्य गतिविधियों को संचालित कर रहा है। ऐसे में ताइवान के साथ टकराव बढ़ना तय माना जा रहा है। दरअसल मीडियन लाइन ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करने वाली रेखा है, लेकिन चीन इस लाइन को खारिज करता रहा है। इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए ताइवान के कुछ छोटे द्वीपों को पहले टारगेट कर सकता है चीन। चीन से सटे ताइवान के द्वीपों पर चीन की नजर है। ताइवान के तीनों सेनाओं के जॉइंट ऑपरेशन की जरूरत होगी। सैन्य मोर्चे पर आसान नहीं होगी चीन के लिए हमले की तैयारी। दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और विदेशी नीति के जानकार मानते हैं कि चीन के लिए ताइवान पर हमला करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ताइवान के साथ सुपर पावर अमेरिका खड़ा है। साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया का साथ भी ताइवान को मिल सकता है। लेकिन अगर ड्रैगन ने ताइवान पर हमले की हिमाकत की, तो चीन के हमले की शुरुआत ताइवान के कुछ द्वीपों से हो सकती है। चीन पहले उन द्वीपों को टारगेट करेगा जो उसके नजदीक है। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले की तरह चीन के लिए ताइवान में दस्तक देना आसान नहीं होगा। रूस के लिए जमीन से जमीन पर हमला अपेक्षाकृत काफी आसान था, लेकिन ताइवान स्ट्रेट को पार करने के लिए चीन को बड़ी तैयारी करनी होगी। तभी वो ताइवान के खिलाफ अपनी बारूदी रणनीति को प्रभावी बना सकेगा। चीन को ताइवान के अंदर घुसने के लिए समुद्र का लंबा रास्ता तय करना होगा। चीन की तीनों सेनाओं में मजबूत तालमेल की जरूरत होगी। इसके लिए चीन को करीब 20 लाख सैनिकों को मोर्चे पर लगाना होगा। वहीं ड्रैगन को 1000 से ज्यादा टैंक और बड़ी संख्या में रॉकेट लॉन्चर की जरूरत भी होगी। चीन भी जानता है कि ये तैयारियां छुपाकर नहीं की जा सकती, इसीलिए वो युद्धाभ्यास का दिखावा कर रहा है। और वहीं चीन की चुनौती से बेखौफ नजर आ रहा ताइवान को पश्चिम से पूरी मदद का भरोसा है। यूक्रेन में रूस का हश्र देखकर भी बढ़ा ताइवान का हौसला। यूक्रेन की तर्ज पर चीन के मंसूबे ध्वस्त करने को अब ताइवान तैयार है। ताइवान के सामने चीन की शक्ति विशाल है। चीन को इस हद तक आत्मविश्वास है कि वो ताइवान के मुकाबले हर तरह से भारी पड़ेगा। लेकिन रूस और यूक्रेन के जंग के नतीजे को देखने के बाद ताइवान के हौसले भी बुलंद है। ताइवान रूस यूक्रेन युद्ध पर लगातार गहरी नजर रखे हुए है। ताइवान चीन की धमकियों से पहले भी नहीं डरता था।
अब यूक्रेन की जंग ने उसकी हिम्मत और बढ़ा दी है। रूस के खिलाफ यूक्रेन के कड़े प्रतिरोध के बाद ताइवान को ये मनोवैज्ञानिक ताकत मिली है, उसका हौसला बढ़ा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन के बयान से भी ताइवान का मनोबल बढ़ा है। अपने एशिया दौरे के समय बाइडेन ने चीन को सख्त संदेश दिया था। बाइडेन ने कहा था कि दुनिया में तानाशाही और लोकतंत्र की जंग चल रही है, इसमें जंग लोकतंत्र की होगी। यूक्रेन जंग को लेकर बाइडेन ने ये भी कहा था कि ये सिर्फ रूस और पश्चिम के बीच जंग नहीं है, ये जंग दो विचारधाराओं की है। एक विचारधारा विस्तारवाद को बढ़ावा देती है और दूसरी शांति और सुरक्षा की पक्षधर है। बाइडेन के एशिया दौरे और उनके बयानों के बाद ताइवान को उम्मीद है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका खुलकर उसका साथ देगा।